ओम श्री गणेशाय नमः दोस्तों। ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 जून सुबह 8:30 के बाद वृषभ राशि के जातकों के लिए इस समय कैसा रहेगा। उनके जीवन में इस समय ऐसा क्या होगा जिनसे उनको तूफानी खबर मिलने वाली है। ये सारी बातें विस्तार पूर्वक जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका नाम भी वृषभ राशि से शुरू होता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरों से मदद लेने की अपेक्षा अपनी कार्यक्षमता और योग्यता पर ही विश्वास रखें। किसी भी पॉलिसी में पैसे लगाने के लिए समय अनुकूल है। भविष्य में आपके लिए फायदेमंद रहेगा। घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद व सलाह अवश्य लें। काम की अधिकता आपको दिमागी और शारीरिक रूप से थका सकती है। कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालना ज़रूरी है। भाई बहनों के साथ आर्थिक समस्या को लेकर कोई मतभेद उत्पन्न हो सकता है। इस वक्त बहस करने की बजाय धैर्य रखना ज़्यादा उचित होगा। व्यवसाय में मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, परंतु दोपहर के बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती है। कुछ विघ्न बाधाएं आ सकती है। सरकारी सेवारत लोग गैर कानूनी कार्यों में रुचि ना लें। पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। आपसी सामंजस्य द्वारा परिस्थितियों को सुलझाए प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। बहुत अधिक मेहनत और काम के बीच में अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या इस वक्त आपको परेशान कर सकती है। आज का दिन भाग्यशाली रंग रहेगा पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 5। कला से जुड़ी बातों के कारण आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। जीवन से संबंधित हर एक बात की जिम्मेदारी लेकर आप थक रहे हैं, इसीलिए कुछ वक्त खुद के लिए भी निकालें। परिवार से संबंधित किसी कठिन प्रश्न का हल मिलने में वक्त लगेगा, जिसके कारण दिन के अंत में थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है। उच्च शिक्षण से संबंधित काम रुक रुक कर आगे बढ़ेंगे। अरेंज मैरिज से जुड़ा निर्णय लेते समय आपको नाराज़गी महसूस हो सकती है, लेकिन इस निर्णय का सकारात्मक पहलू भी आपको निजी भविष्य में नजर आएगा। संतुलित आहार लेकर शरीर के विटामिन्स की कमी को दूर करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जबकि आपको व्यवस्थित हो ही जाना चाहिए। आज अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल क्षेत्र चुन ले, चाहे वो पैसे से संबंधित हो, घर से या फिर काम से संबंधित हो। उस पर काम करना आज से ही शुरू कर दे। उस क्षेत्र के हर पहलू को सुलझा ले। कल से शायद आप खुद को एक अलग रास्ते पर पाएंगे। इससे भविष्य में आपकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ती हुई नजर आएगी। आप पूरे दिन चिंतित और परेशान हो सकते हैं। इस तनाव का कारण चाहे जो भी हो, आप बस अपनी भावनाओं पर काबू रखें और ज़्यादा परेशान ना हो। परेशानियां तो आती जाती रहती है, इनसे सीख लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी के प्रति अपने नज़रिए को बहुत ही सकारात्मक पाएंगे, फिर चाहे वो आपके परिवार, काम या फिर प्यार से संबंधित हो। आज आप अपने भविष्य को लेकर अच्छे मूड में रहेंगे। इससे दूसरे लोग भी आपसे प्रभावित होंगे। अपनी सकारात्मकता का प्रयोग अपनी और दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए कर सकते हैं। आज आपको चाहिए कि आपके साथी के साथ रोमांटिक मूड में बैठकर एक दूसरे को उनकी समस्याओं को सुने जिनसे वह आपको अवगत करवाना चाह रहा है। आज शांत स्थान पर बैठकर आपसी मतभेदों को मिटा ले और अपनी भावनाओं के साथ साथी के साथ बांटे। अवगत उसको कराना चाहिए जो आप महसूस करते हैं। इससे आपसी रिश्ता और अधिक मजबूत बनेगा। संवेदनशील रिश्तों पर आपस में बातचीत करते हुए ध्यान रखें कि आपकी बातों से गलतफहमियां पैदा न हो। कुछ कहने से पहले भली प्रकार से सोच ले व अपने साथी की बातों को ध्यानपूर्वक सुने। आज आपसी वार्तालाप द्वारा अपने रोमांटिक रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। यदि आपसी विश्वास में कमी आती है तो आप दोनों ही जिम्मेदार होंगे, इसीलिए आप यह सुनिश्चित करें कि समय समय पर आपसी बातचीत द्वारा आपके बीच में फैली हुई निरसता को दूर करके अपने रिश्ते को बिल्कुल मजबूत बनाया जाए। आज अपने ग्राहकों से मिलने के लिए समय शुभ है, इसीलिए आप बाहर जाकर इनसे मिलकर अपने संबंधों में सुधार ला सकते हैं। आज आप जो संबंध बनाएंगे उनसे आप आने वाले समय में अच्छी तरह से लाभ कर सकते हैं। हालांकि सभी संबंध आपके लिए शुभ नहीं रहेंगे, लेकिन इनमें से एक या दो को आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आज आप अपनी मेहनत व साथियों की मदद से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने समूह में सभी को उत्साहित करके एक साथ काम करके उनको ये
बता दें कि आप उनसे आखिर क्या चाहते हैं और जिस मदद की उन्हें ज़रूरत है वो उनको दे सकते हैं। साथ मिलकर आप बहुत आगे तक ज़िंदगी में जा सकते हैं। आज ऑफिस में आपको अपना ध्यान अपने काम पर केंद्रित रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके आसपास बहुत से व्यवधान है। इन परेशानियों से आपके काम में रुकावटें आ सकती है, इसीलिए उन्हें नज़रअंदाज करने की पूरी तरह से कोशिश करें। आज आप लंबी अवधि के लिए ज़मीन खरीदने में निवेश की योजना बनाएंगे, परंतु ऐसे निवेश से बचना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि का यह निवेश आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। यदि आप आज संपत्ति या पूंजी निवेश करेंगे तो आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। आजकल आप सभी अवसरों की जांच पड़ताल कर ले, तभी आगे कदम बढ़ाएं। यदि हाल ही में अपने किसी ज़मीन जायदाद में निवेश किया है तो आप देखेंगे कि किस प्रकार आपका निवेश लाभदायक हो रहा है। यह भी हो सकता है कि आप किसी ज़मीन का सौदा कर ले और उसके प्रति ग्राहक को लाभ लेकर बेच दे। यदि आप अधिक धन अर्जित कर सकते हैं तो अपने सारे अवसर खुले रखें, ताकि किसी भी निवेश के लिए आपको अधिक सोचने की आवश्यकता ना पड़े। ज़मीन जायदाद बेचने के लिए यह एक शुभ दिन है, इसीलिए अगर आप कोई ज़मीन खरीदना या बेचना चाहते हैं तो यह दिन आपके लिए लाभदायक है। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपने सभी ज़मीन संबंधित कागजात ध्यानपूर्वक जांच लिए हैं, क्योंकि सिर्फ एक मंगलकारी दिन आपको इतने बड़े लेन देन में भूख होने से नहीं बचा सकता है। आज आपको अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ज़्यादा ध्यान रखना होगा, जैसे सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, और आपकी लापरवाही के कारण ये सब हो रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सुबह टहलने जाएं, व्यायाम करें, ताकि यह सब सुधारा जा सके। कोई छोटी परेशानी आपको इस वक्त परेशान कर सकती है, इसीलिए ज़रूरी उपचार करें। कार्य से संबंधित तनाव आपको परेशान कर सकता है। प्रेमी के रूप में वृषभ राशि के जातकों के साथ धैर्यवान रहने की आवश्यकता होती है। इस राशि का स्वामी शुक्र है। ज्योतिष में शुक्र को भौतिक सुख का कारक माना गया है, जिसके चलते जातक बेहद कामुक होते हैं और स्पर्श इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वृषभ जातक अपने जीवन साथी के लिए हमेशा एक समान सामाजिक वातावरण से लोगों को चुनते हैं, जो इनकी इच्छा के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो। ये अक्सर उपहार और भौतिक वस्तुओं के जरिए अपना स्नेह दिखाते हैं। वृषभ प्रेमी हालांकि बहुत ही प्यार करने वाले होते हैं, लेकिन अपने लिए भी उसी प्रकार का समर्पण अपने साथी से चाहते हैं। वृषभ जातक अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं। वह साथी से भी स्थायित्व की उम्मीद लगाकर रखते हैं। जातक आमतौर पर गुस्सैल नहीं होते, लेकिन जब इनके सब्र का बांध टूटता है तो फिर इनके गुस्से से बचना असंभव हो जाता है। वहीं अगर किसी बात पर अड़ जाते हैं तो फिर इनका विचार बदलना बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा वृषभ राशि के जातकों के लिए शाम 5:30 के बाद का समय कैसा रहेगा। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।